इस शायर को बुला रहा हूँ, बार बार उनके बारे में मांग आ रही है पीछे से, और उनका शेर पढ़ दूँ तो शायद आप उनको पहचान भी लेंगे। अभी जटिया साहब ने भी वो शेर बोला है, उसकी याद आई है सांसों ज़रा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। तो यहाँ के मेजबान शायर राहत कोई साहब। बहुत मुअज़्ज़िज़ और बहुत मोहतरम लोगों, ये बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं कि 30-35 बरस में आज की जो ये महफिल है, इतना शरीफ इंदौर वालों को मैंने कभी देखा ही नहीं। यानी इतनी शराफत कि हमारी दोस्त, बहुत ही प्यारी दोस्त और मेहमान हैं रेहान अरूनी साहिबा, उन्होंने आकर ये कहा कि आप लोगों को कुछ शरीफ कह दिया, बहुत महज़्ज़ब कह दिया तो आप बहुत खुश हो गए। जो मैंने भाई क्या हो रहा है। दूसरा अभी ये सत्यनारायण जाटिया साहब सियासतदान हैं, वो पूरा देश पड़ा है हाथ मारने के लिए। इस हकीर गरीब के पास तो एक सिर्फ शेर होता है, शायर के पास वही ले गए उठाकर। मेरा ख्याल है कोई 40 बरस पहले मैंने ये शेर कहा था कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। अब तो ठीक अब हो गया ना। मैं अगर ये मैं नहीं करता तो लोग मुझे सत्यनारायण जाटिया बोलते समझ जाते। अब मैं आपकी इतना जगह एक दो शेर समझ जाएगा, अभी थोड़ी देर में वो मूड बन जाएगा। मुझे बताया गया, मनोवर से भी बात हुई कि बहुत से ताज़ा लोग, नए लोग भी इस महफिल में बहुत ज़्यादा हैं और पुराने भी। तो मैं कुछ पुराने शेर सुनाऊंगा जो नए लोग हैं उनके लिए, और जो पुराने लोग हैं उनके लिए नए शेर। पहले ये दो शेर में जाटिया साहब की नज़र कर रहा हूं कि सारी बस्ती कदमों में है, ये भी एक फनकारी है। सारी बस्ती कदमों में है, ये भी सारी बस्ती कदमों में है, ये भी एक फनकारी है, वरना बदन को छोड़ के अपना जो कुछ है सरकारी है। ये भी एक फनकारी है, वरना बदन को छोड़ के अपना जो कुछ है सरकारी है। कश्ती पर आंच आ जाए तो हाथ कलम करवा लेना, कश्ती पर आंच आ जाए तो हाथ कलम करवा लेना। लाओ मुझे पतवारें दे दो, मेरी जिम्मेदारी है। लाओ मुझे पतवारें दे दो, मेरी जिम्मेदारी है। अब क्या है कि सियासत में मेरे बहुत पहली सफ में और दूसरी सफ में मेरे अजीज तरीन साथी बैठे हैं, वो सियासतदान कम है, मेरे भाइयों की तरह है। शिरकत करें कि सियासत में आप सबसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि ऐसा कुछ हो जाए कि थोड़ी देर के लिए मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए और थोड़ी देर के लिए आप लोगों का शेर सुनने का मूड बन जाए, ऐसी कुछ फजा बन जाए तो मजा आएगा। अब क्या है कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है, इफ्तारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर बातें को सरकारी समझता है। मैं सांसें तक लुटा सकता हूं उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। मुझे मालूम है इस महफिल की जो शक्ल है, तो मैं नजर कर रहा हूँ बहुत मोहब्बतों के नाम। दोषी साहब खड़े हैं और मंडलोई साहब, जिन्होंने ये महफिल में
को सजाया है और ये 5 गण के लोगों मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझ में वापसी चाहता हूँ मैं शेर की। ये शेर हिंदुस्तान में सोचा भी जा सकता है और हिंदुस्तान में ही कहा जा सकता है, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। अचानक बांसुरी से दर्द की लहरें उभरती हैं। मुझे बताइएगा मेरे शहर के लोगों को मैंने शेर कह लिया। अचानक बांसुरी से दर्द की लहरें उभरती हैं, गुजरती है जो राधा पर वो गिरधारी समझता है। अचानक बांसुरी से दर्द की लहरें, अचानक बांसुरी से दर्द की लहरें उभरती हैं, गुजरती है जो राधा पर वो, गुजरती है जो राधा पर वो गिरधारी समझता है। सुने दोस्तों, वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। सुने कि कहां जाएं किधर जाएं परेशान हाल रहते हैं, जहां हम पांव रखते हैं वहां भूचाल रहते हैं। ये अच्छा था। कहां जाएं किधर जाएं परेशान हाल रहते हैं। आज मैंने कहा था एक बात, रईस ने बहुत अच्छा सुनाया, रईस ने कमाल कर दिया, इतना मूड भी इसने पड़ा। मैंने मुशायरा शुरू होने से पहले मुशायरे के बारे में राय दे दी थी कि मुनव्वर जिस मुशायरों में होता है वहाँ माँ का जश्न होता है, लेकिन आज अब्बा का जश्न हो गया। सुने कि सियासत में कहां जाएं किधर जाएं परेशान रहते हैं, जहां हम पांव रखते हैं वहां भूचाल रहते हैं। फिर शेर आता है कि मेरी सोने की गंगा में, मेरी चांदी की जमुना में सुनहरी मछलियां थीं, आजकल घड़ियाल रहते हैं। बहुत बढ़िया। अरे ये शेर सुनाया मैंने मेरे यारों। बस क्या है कि सुनहरी मछलियां थी, आजकल घड़ियाल रहते हैं। गडिया साहब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। मैं आपको जाना था, मैं माफी चाहता हूँ अगर आपको इतना वक्त मैंने रोक लिया, मैं माफी चाहता हूँ। ये मेरा फर्ज है कि मेरी दोनों बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं, रूही साहिबा और दूसरे साहब भी तशरीफ लाए। शेर उन्होंने मुझे नज़्म किया, मैं तो बहुत फकीर था, छोटा सा फकीर सा शायर हूँ, सीख रहा हूँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि इंदौर का होने के उस वजह से मैं एक शेर इंदौर वालों की तरफ से उन्हें भी नज़्म करता हूँ अपने पाकिस्तानी में। आप सब की तरफ ये शेर आप सब की तरफ, ज़रा सा मूड बना लो, फिर मैं नई गज़लें निकाल रहा हूँ। कहा है कि कभी दिमाग, कभी दिल, कभी नजर में रहो, कभी दिमाग कभी दिल कभी नजर में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर है, किसी भी घर में रहो। कभी नजर में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर है, किसी भी घर में रहो। अब मैं इससे ज्यादा मेरे पास तोहफा था नहीं कि मैं मुनव्वर को इस मौके पर क्या तोहफा दूं, तो मैंने उसकी ज़मीन में चंद शेर कहे हैं, वो सुनाता हूँ। अब ताज़ा शेर, जब मैं ये कहूँ कि ताज़ा शेर पढ़ रहा हूँ तो ये समझिए कि ताज़ा शेर पढ़ रहा हूँ, ये खास बात होगी। वरना शायर आता है माइक पर और कहता ताज़ा शेर पढ़ रहा हूँ, 40 साल पुरानी सुना के चला जाता है। और आप मैं सागा खैया में गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है। शरद भाई देखिए इधर सुनिएगा, खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है। सुने भाई, आप इधर मुन्ना भाई, इफ्तिखार भाई, अनवर भाई बैठे, टेंडर साहब। अर्ज़ क्या है कि खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी। क्या बात, अच्छा शेर सुनने का मूड बनाओ। खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है, एक कहानी खत्म
खत्म करके वो बहुत है मुतमईन। एक कहानी खत्म करके वो बहुत है मुतमईन, भूल बैठा है कि आगे कहानी और। एक कहानी खत्म करके वो बहुत है मुतमईन, भूल बैठा है कि आगे एक कहानी और है। जो भी मिलता है उसे, मुनव्वर तुम्हारी नजर, जो भी मिलता है उसे अपना समझ लेता हूं मैं। एक बीमारी मुझे ये खानदानी और जो भी मिलता है उसे अपना समझ लेता हूं। एक बीमारी मुझे ये खानदानी और एक बीमारी मुझे ये खानदानी और है। बोरिए पर बैठिए, सच्चा शेर तो यही है। बोरिए पर बैठिए, कुल्हड़ में पानी पीजिए। हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी हो। अच्छा साहब, अच्छा शुक्रिया। नहीं, मैं असली में क्या है जा नहीं रहा था। नहीं, मैं जा नहीं रहा, देख रहा था जाकर क्या मार्केट वैल्यू ठीक ठाक है कि नहीं। साहब ये देखिए, मेरे को शेर फिर आते हैं। हाँ नहीं, वो वही तो ढूंढ रहा हूँ यार। ये सब ये सुने क्या, सुने दोस्तों, कहा है कि नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। ताजा शेर पढ़ाओ, किसी महफिल में पहली बार सुनाए जा रहे हैं इसे। खासतौर पर मेरे दोस्तों को जो सुना रहा हूँ, जितने शायर दोस्त हैं, पहली बार किसी महफिल में शेर पढ़े जा रहे हैं कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी से अच्छे शेर सुना रहा हूँ। आप बहुत अच्छे स्थानीय होने का सबूत है। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। अच्छा से सुनो, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। मैं आपके कदमों में रखता हूँ, आपका फकीर शायर, आपके कदमों में शेर रखता हूँ। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। मुनव्वर, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा। उसको छोड़ गया, ये कमाल है उसका। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता। निदा साहब बेटे बहुत जिम्मेदार आदमी, ये अभी पीछे से कहेंगे पसीने क्या होता, पसीना होना चाहिए था, लेकिन पसीने पसीने। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा। कभी पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। बचा के रखता है मुझसे वो खुद को शीशा बदन,
मजा ले लेना इंदौर वालों, मुझे मालूम है कितना गहरे हैं आप। कहीं जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, सुने, हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। कहा है कि बचा के रखता है मुझसे वो खुद को शीशा बदन, वो सही यही डर है कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा। अब राहत साहब के बाद अब मैं आपको क्या अच्छा छोड़िए, मसले के लिए कहा जा रहा है, मुनव्वर वगैरह सभी दोस्तों को सुनाता हूँ। और फिर दोनों जो सुनाऊंगा उन्हीं के कहे थे कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। रियाना रूही साहिबा ने जिस ज़मीन में गज़ल पढ़ी थी, बहुत ही खूबसूरत के इतनी ताख़ीर से मत मिल कि मुझे सब्र आया और फिर हम भी नजर, हमें सब्र आया और फिर हम भी नजर। देखिए मेरी भी गज़ल है, तारिक अनवर ने याद नहीं, एक मतलब और एक शेर सुनाऊंगा और दूसरा शेर भी हम अपने मेहमानों की नजर करेंगे। इससे पहले के हवा शोर मचाने लग जाए, अच्छे शेर पर अच्छी तरीके, इससे पहले के हवा शोर मचाने लग जाए, मेरे अल्लाह मेरी खाक ठिकाने लग जाए। ऐसे सुनते रहो, खुदाई का हम बिलाओ से कहाँ आपको कहाँ ले जाते हैं। अगर इससे पहले के हवा शोर मचाने लग जाए, मेरे अल्लाह मेरी खाक ठिकाने लग जाए, ये साल भर ईद का रास्ता नहीं देखा जाता। मजा लेना इंदौर वालों, साल भर ईद का रास्ता नहीं देखा जाता, साल भर ईद का रास्ता नहीं देखा जाता। वो गले मुझसे किसी और बहाने लग गया, साल भर ईद का रास्ता नहीं देखा जाता, साल भर ईद का रास्ता नहीं देखा जाता। वो गले मुझसे किसी और बहाने लग जाए तो जरूरी है कि मैं मिस्र से हिजरत कर जाऊं, तो जरूरी है कि मैं मिस्र से हिजरत कर जाऊं। जब जुलेखा ही मेरे दाम घटाने लगे तो जरूरी है कि मैं मिस्र से हिजरत कर जाऊं, तो जरूरी है कि मैं मिस्र से हिजरत कर जाऊं। जब जुलेखा ही मेरे दाम घटाने लग जाए, खाक से बढ़कर, आखिरी गजल के 4-5 शेर की फरमाइश, पुरानी गजल है, यानी जब मैं ये कहूँ कि पुरानी है तो समझना कि पुरानी है। खाक से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। मेरे उन लोगों के साथ जो मादरी जुबान से कम रिश्ता है, हिजरत हिंदी में शायद इसे पलायन कहते हैं। खाक से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, खाक से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। छोटी मोटी बात पे हिजरत नहीं होती, खाक से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती, खाक से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। छोटी मोटी बात पे हिजरत नहीं होती। पहले दीप जले तो चर्चे होते थे और अब शहर जले तो हैरत नहीं है। पहले दीप जले तो चर्चे होते थे, पहले दीप जले तो चर्चे होते थे, पहले दीप जले तो चर्चे होते थे और अब शहर जले तो हैरत। मैं गजल बदल देता हूँ, मैंने कुछ और पढ़ना था, मैं जाने की बीच में आ गया। बुलाती है आपसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी, मुझे यकीन ही नहीं था। बुलाती है मगर जाने का नहीं। मधु सुनो, हमारी बहन बैठी हुई है, बहुत शायरी की बड़ी दिलदादा है, सुनो। देखो नई गजलें तुमने नहीं सुनी होगी। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है
मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। वबा फैली हुई है हर तरफ, महामारी वबा फैली हुई है, अभी माहौल मर जाने का नहीं। वबा फैली हुई है हर तरफ, वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। अभी माहौल मर जाने का नहीं। कुशादा ज़र्फ़ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ़ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ़ होना चाहिए। छलक जाने का भर जाने का नहीं। कुशादा ज़र्फ़ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ़ होना चाहिए। छलक जाने का भर जाने का नहीं, छलक जाने का भर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा। हमारी गज़ल में 100 साल की गज़ल उठा के देखिए तो ये मजमून बहुत लिखा गया है कि सुबह से निकला हूँ रोज़ी की तलाश में, गुर्बत ज़दा हूँ, घर जाके बच्चों को क्या कहानी सुनाऊंगा, कोई बहाना भी नहीं बचा, वगैरह वगैरह वगैरह। 100 बरस की गज़ल उठा के देखिए। मैंने कोशिश की कि इसको बदलना चाहिए। छलक जाने का भर जाने का नहीं, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। और वो पहचान गए आप, गर्दन नापता है, नाप ले, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। वो गर्दन नापता है, नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का नहीं।